शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यानी कि बोफा ने अपने हालिया अनुमान में कहा है कि निफ्टी 50 दिसंबर 2025 तक 25,000 के लेवल तक पहुंच सकता है। हालांकि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स को लेकर ये ब्रोकरेज हाउस सतर्क नजर आ रहा है और 2025 में इनके नेगेटिव रिटर्न की संभावना जता रहा है। बोफा का मानना है कि हालिया करेक्शन के बाद निफ्टी की वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो गई है, जिससे इसमें करीब 11% की तेजी की संभावना बनती है। फिलहाल निफ्टी 22,545 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि बोफा का रुख आम बाजार अनुमानों के मुकाबले थोड़ा सा संयमित दिख रहा है, क्योंकि कंपनी ने आय के अनुमानों में ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाया। बोफा सिक्योरिटीज के प्रमुख विश्लेषक अमित शाह की टीम का कहना है कि 2025 में स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। उनके मुताबिक ये स्टॉक्स अब भी फंडामेंटल मानकों पर महंगे बने हुए हैं और इनमें निवेश से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा टीम का कहना है कि टेलीकॉम, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, एनर्जी, आईटी और ऑटो सेक्टर निफ्टी की आय वृद्धि में 90% का कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने फाइनेंशियल और ऑटो सेक्टर को लेकर पॉजिटिव रुख जताया है, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती से इन सेक्टर्स को मजबूती मिलने की संभावना है। ऐसे में बोफा सिक्योरिटीज ने 12 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट जारी की है जिनमें लॉन्ग टर्म निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इन स्टॉक्स में सबसे ऊपर HDFC लाइफ का नाम है, जिसका टारगेट प्राइस 875 रखा गया है। ये मौजूदा कीमत से 42% ऊपर जा सकता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर भी बोफा का नजरिया पॉजिटिव है। इसके लिए 3650 रुपए पर शेयर का टारगेट प्राइस तय किया गया है, जिससे इसमें 33% तक की बढ़त जताई गई है। अब आगे अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसका मौजूदा प्राइस 1627 रुपए है। टारगेट प्राइस इसका 2085 रुपए रखा गया है, यानी कि इसमें जो संभावित बढ़त है वो 28% की हो सकती है। अगला नाम है लार्सन एंड टुब्रो का, यानी कि LNT का। मौजूदा प्राइस है 3260 रुपए, टारगेट प्राइस है 4150 रुपए। 27% का रिटर्न इसमें देखा जा सकता है। इसके बाद अगला नाम है एक्सिस बैंक का। मौजूदा प्राइस है 1034 रुपए और टारगेट प्राइस 1300 रुपए किया गया है, यानी कि 26% की इसमें बढ़त हो सकती है। अगला नाम है टाइटन का। 3123 इसका मौजूदा प्राइस है और टारगेट प्राइस रखा गया है 3980 रुपए, यानी कि संभावित बढ़त इसमें हो सकती है 27% की। इन्फोसिस 1713 रुपए और जो इसमें टारगेट प्राइस है 2150 रुपए, संभावित बढ़त 26%। अगला है श्रीराम फाइनेंस। 644 पर ये शेयर का मौजूदा प्राइस है। 780 तक का लेवल ये छू सकता है। 21% की बढ़त इसमें हो सकती है। ICICI बैंक 1218 रुपए मौजूदा प्राइस है। टारगेट इसका 1500 रुपए दिया गया है। बढ़त हो सकती है 23% की। अगला है डीवीज लैब। 5568 रुपए पर यह शेयर अभी मिल रहा है। 6850 रुपए इसका लेवल देखा जा सकता है। 23% का रिटर्न इसमें मिल सकता है। अगला है आइकर मोटर्स। 5094 रुपए मौजूदा प्राइस है। 6000 रुपए तक ये जा सकता है। 18% का इसमें रिटर्न देखा जा सकता है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 8388 रुपए यानी कि 8388 रुपीज इसका करंट प्राइस है। 9350 रुपीज 9350 रुपए इसका टारगेट प्राइस दिया गया है। 11% की इसमें बढ़त देखी जा सकती है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो बाजार में रिकवरी जारी है और सेंसेक्स 610 पॉइंट्स तक चढ़ गया है। दूसरे दिन बाजार में मजबूती दिखाई दी थी और 610 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 74,340 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी भी ग्रीन जोन में बंद हुआ था, जिससे निवेशकों को राहत मिली। स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में कुछ ने जोरदार तेजी दर्ज की। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर्स में 3% की बढ़त आई, क्योंकि कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ मेजर लीग क्रिकेट में साझेदारी की है। इसके अलावा रेलटेल को 262 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, जिससे इसके शेयर्स 3% ऊपर चढ़ गए हैं। अब ऐसे में निवेशकों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को फंडामेंटल रूप से मजबूत कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेश पर फोकस करना चाहिए। हालांकि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश से पहले सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इनके वैल्यूएशन अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। तो ये 12 शेयर्स की लिस्ट जारी की गई है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से और कहा गया है कि निफ्टी 50 दिसंबर 2025 तक 25,000 का जो लेवल है वो टच कर सकता है। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करें। वीडियो में इतना ही। आपको ये भविष्यवाणी और आपको ये स्टॉक्स की लिस्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।